अच्छा, तुम लोग इस वाले में हो? वही तो मैं पर्सनल आईडी वाले में घुसा हुआ था। ये तुम लोग की इसके बाद भी क्लास है क्या? नो सर। नो सर। अगर नाश्ता वास्ता लेके बैठ जाओ फिर। चलो हाँ, बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। आज मैं भी घर में ना मैं घूम घूम के पढ़ा रहा हूँ, पता है तुमको। तो आई नीड टू क्या चाहिए? किसी की रोटी चाहिए? अरे छोड़ो इन्हों। अरे सब लोग आ गए क्या? हेलो। यस सर। हाँ सर। हाँ भाई, सब लोग आ गए? यस। हाँ भाई, तो एक बार ग्रुप पे को लिख दो ना, इनविटेशन डाल दो, ज्वाइन फास्ट। अपन अपना ड्यूटी पूरा कर देते, फिर अपन पढ़ाई करते हैं, ठीक है? आप लोग का फीस का ठीक है, तो आप लोग लेक्चर हुआ ही नहीं ना इस वीक में, एक भी है ना? नहीं सर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि
अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मल्टीनोमियल थ्योरम। अरे वो नहीं, वो तो डाउट क्लास थी ना। पढ़ क्या रहे थे इसके पहले? ग्राफ बना रहे फ्रैक्शनल और जीआईएफ। ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन? ग्राफ से कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, आकांक्षा क्लियर है क्या आपको अच्छे से अभी? यस सभी लोग को क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने भी से एक और बोर्ड मंगवाया, मैंने यहाँ लगाऊंगा और एक सामने दीवार पे, ठीक है, क्योंकि रब करने में बहुत हाल खराब रहती है। ठीक है, तो अभी अपन सिलेबस मतलब अभी जो भी चीज पढ़ रहे हैं, जो भी ग्राफ उतना अच्छे से क्लियर है कि उसमें एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी को भी? क्लियर है सर। बोलो, एनीबॉडी नीडिंग एनी एक्सप्लेनेशन एनी मोर? हेलो? यस सर। यस। अरे भाई, बाकी लोग बताओगे? सब प्रैक्टिस चाहिए वो जीआईएफ और फ्रैक्शनल वाले ग्राफ से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई थिंक वो वेदांत भी मुझसे क्वेश्चन मांग रहा था, मतलब प्रैक्टिस में कैसा प्रैक्टिस चाहिए, मतलब किस टाइप का? जैसे कि वेदांत ने क्या कहा, शायद पता नहीं, कंफ्यूज हो गया मैं। अनुष्का ने कहा मुझसे कि GIF(x) लेस देन A से B वाला प्रैक्टिस करना है। किसी ने कहा कि GIF में कैसा वाला प्रैक्टिस करना है, बताओ। बिकॉज देखो, ये टॉपिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। फाइन, तो जितना ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं ना, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे जितने टॉपिक्स है, इतने लोग लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? 6:10 हो गया टाइम, क्या चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया से इतना लेट क्यों ज्वाइन किया तुम? सर नेट नहीं लगा। हद हो गई यार। ठीक है, चलो कोई बात। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूं सभी लोगों से कि प्रैक्टिस इन द सेंस, किस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस? ग्राफ का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कि अलजेब्रिकली सॉल्विंग का प्रैक्टिस? मतलब किस टाइप का? दिक्कत कहाँ आ रही है? अभी भी सोचने में दिक्कत आ रही है? बोल। सर मुझे वो जीआईएफ और फ्रैक्शनल के जो इनइक्वालिटीज है उनको अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखना। अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखना है, ठीक है। सीखना का काम जो है नोट करते रहो। मुदित बोलिए क्यों ज्वाइन कर रहा है? नहीं, अपना ही बच्चा, हाँ वो मुदित सोमानी है, ठीक है। हाँ और बोलो। हाँ सर वो अभी जो एग्जाम हुए थी ना, तो सर उसमें जो जैसे क्वेश्चंस आए थे ना वो फंक्शंस के, वैसे क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। F(1, 2, 3) वाला? हाँ सर हाँ वो तो, हाँ वो तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, वो मेरा नेक्स्ट वही है। मैं नेक्स्ट भाई, प्लीज टाइम पे आया करो यार। 6:10 हो गया, अब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। मेरी ऑफलाइन क्लास में लोग ब्रेक में 5 मिनट पहले क्लास में आके बैठ जाते हैं यार, मैं क्लास में घुसने नहीं देता हूँ यार, चाहे कोई बच्चा हो, मैं घर भेज देता हूँ उठा के सीधा। हाँ बोल बेटा। सर आप क्लास के एंड में एक बार समराइज कर सकते हैं क्या कि आपने अभी तक रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्या क्या पढ़ा दिया है? क्योंकि मैं मतलब वीडियोस सर्च करती हूँ, मेरे को मिलता नहीं है, तो मेरे को समझ नहीं आता है, तो मैं बुक से पढ़ने का ट्राई करती हूँ। तो कौन बोल रहा है? अनुष्का बोल रही है? हाँ सर। हाँ तो बेटा वीडियो तू किस ग्रुप पे खोजती है वीडियो? यूट्यूब पे खोजती है? हाँ सर, वो मीसॉन इम्पल्स है ना, तो उस पे जो प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसमें मैं फंक्शन स्टार्ट की। फर्स्ट लेक्चर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुम PCP1 में, तुम प्लेलिस्ट में PCP1 मैथ्स में जाओ। हाँ सर, मैं वही गई थी। हाँ, उसमें लाइन से सुनो, वो लाइन से अपलोडेड है। हाँ सर, मैंने फंक्शन वो ऐसे टाइटल्ड है ना कि फंक्शन 1, फिर फंक्शन 2, फिर फंक्शन 3, तो मैंने उसके फंक्शन बाद फिर ग्राफ, हाँ उसके बाद ग्राफ शुरू, बस उतना ही कराया है, उतना ही कराया है। हाँ, ग्राफ्स में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट फंक्शन 1 से फंक्शन 2 में मैं जब गई थी वीडियो में, तो बीच का शायद रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसमें प्रॉपर्टीज और फंक्शंस था, तो वो मेरे को कहीं भी नहीं मिला। वो रिकॉर्डेड नहीं है मतलब? सर
फंक्शन 2 में आधा चीज फोर्थ प्रॉपर्टी से आप पढ़ा रहे थे। फंक्शन 1 तो मैंने डोमेन पढ़ाया था, उसमें आपने वो मैंने कर लिया। फंक्शन 2 में आपने फोर्थ प्रॉपर्टी से कुछ तो स्टार्ट किया था, तो उसके पहले का रिकॉर्डेड नहीं है, तो वो मुझे मिला नहीं। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होता तो विदुषी बता देती है सब चीज फटाक से। अच्छा, फिर तो मैं एक काम करना, तो पीसीपी1 का मत सुन, तो पीसीपी2 का सुन ले। सर मैंने एक्चुअली सारे ही सर्च किए, मेरे को और मिला नहीं। सब में फोर्थ से शुरू हो रहा है। नहीं फोर्थ से शुरू नहीं हो रहा है। आप एक PAB1 वाला भी एक प्लेलिस्ट है। हाँ, उसमें उसमें बच जाओ। हाँ, तो PCP1 वाला भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें फंक्शन हाँ 1 और फिर उसके बाद फंक्शन हाँ 2 ऐसे मेंशन्ड हाँ है। तो हाँ, फंक्शन बस उतना 1, ही है। हाँ, हाँ, तो फंक्शन 2 जो है उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी से स्टार्ट है, तो मेरे को लगता है क्या तीसरा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? सर उसमें कॉम्बिनेशन कुछ तो था, f(x)/c फिर g(x), ऐसा कुछ लिखा था। सर मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तू वो कर प्रॉपर्टी नहीं, वो आई थिंक वो एल्जेब्रिकल चीज ना। कंडीशंस है, कंडीशन। f+g डोमेन का। इक्वल। हाँ सर। हाँ 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 हाँ। कंडीशन। अरे हाँ, तो वो प्रॉपर्टी थोड़ी ना है बेटा। वो जो तू कह रही है ना, मेरे ख्याल से तू PAB2 बैच का कह रही है, तो PCP1 में तो मेरे ख्याल से दोनों बैच में से किसी एक बैच में ऐसा हुआ था, एक दिन आधा ही हुआ था, अगले दिन पूरा हुआ था। ठीक है, 1 और 2 तो रिकॉर्डेड तो है, वो तू PCP2 में सुन एक बार डोमेन। हाँ सर। ठीक है, या एक काम कर EPC1 में सुन। होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता है। सर आप बस एक बार लास्ट में बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा दिए, तो फिर मैं ढूंढती जाऊंगी और जो मुझे पढ़ना होगा फिर मैं वो पढ़ लूंगी। तू किसी भी एक प्लेलिस्ट से शुरू से लेके एंड तक एक बजे तू कह रही है ना डोमेन वाला, वो मिसिंग का सवाल नहीं उठता है। क्योंकि किसी भी बैच में जब शुरुआत करी होगी ना मैंने फंक्शन रिलेशन की, तो एक बैच में मुझे याद है डोमेन के सारे प्रॉपर्टी एक क्लास में ही हो गया था और क्वेश्चंस अगली क्लास में हुए थे। और एक बैच में, हाँ, और एक बैच में डोमेन का 3 तक हुआ था और अगली क्लास में फिर 4 5 6 कुछ ऐसा हुआ था, जितना मुझे याद आता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कराया था उसमें, 1 2 3 में बस वही था कि लॉग का और इसका और उसका डोमेन है ना, इतना ही था। यस मैं सर। एक बार प्लेलिस्ट, PCP1 वाले बैच में उसी दिन अपने कंडीशंस भी करा दी थी और क्वेश्चंस भी करा दी थी। तो लेक्चर तो होगा नहीं, कह रही है 4th से है, मुझे सर पता है, नहीं चल रहा। मैंने लेक्चर सुना हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, देख लूंगा मैं, रुक जा। कुछ मैं नाम ऊपर नीचे डाल दिया हुआ है, पता नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं अब से मैं वो फॉलो करूंगा, मैं मतलब वो जो है ना वो फॉलो करूंगा, लेक्चर नंबर और टॉपिक नेम। ठीक है, वो बहुत सही तरीका रहता है चीजों को ना, इसलिए कहा जाता है ऑलवेज बी ऑर्गेनाइज इन लाइफ। ठीक है, आई एम वेरी डिसऑर्गेनाइज, मेरा काम चल गया है जिंदगी में, बट ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। फाइन। तो GIF में आप लोग को दिक्कत आ रही है ना, अभी भी कह रहे हो? तो मैं क्या GIF में क्वेश्चन करने वापस से और अंदर आधा घंटा करना है क्या? सर GIF में प्रॉब्लम नहीं है, वो इनइक्वालिटीज हाँ में। हाँ वही, तो इनइक्वालिटी में तुमको अलजेब्रिकली क्यों करना है सॉल्व? ग्राफिकली क्या पेन है तुम्हारी लाइफ? अगर ग्राफिकली किया तो भी चलेगा ना फिर। हाँ तो कैसे भी करना, मेरे को क्या बनता है। मैं तो चल क्वेश्चन देता हूँ ना मैं सॉल्व करने को अभी। पक गया हूँ GIF से यार, बिल्कुल पक चुका हूँ मैं। अरे हो गया यार, GIF में क्या करना है यार। ठीक है, क्वेश्चंस कराने हैं क्या, प्रैक्टिस करना है क्या और GIF में? ले लो यार, चलो ठीक है यार। 3GIF plus 4x less than 3 fractional x. Second, 7GIF plus 2x is equals to 3x.
सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। सर रील्स तो फ्री You है। stopped. हो रहा है। 2 मिनट रुक गया। क्या दिखा रेड दिखा रहा है? Red answer. रेड दिखा। सिस्टर वो होता है 6 20 से 6 पैटर्न होता है, ठीक है। अब बता रही है कि क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ। Blur नो answer. सर। हेलो, सर आपका बैंडविड्थ लो है। हाँ वो तो वही तो पूछ रहा हूँ। देखो तो अभी ठीक हुआ क्या? बहुत अभी ही भी फर्क। लो ही है। मैंने अभी मैं चेंज किया नेटवर्क, अब ब्लर होना चाहिए, फिर ठीक होना चाहिए। देखो नहीं सर। लो ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है अभी? सर लो ही है। लो से। हाँ सर अभी येलो हुआ। अभी क्या दिखा रहा है? येलो ऐसे। अभी तक व्हाइट नहीं हुआ? नहीं अभी बोर्ड दिखा नहीं दिख रहा है? सर ब्लर है। ब्लर है सर बहुत। अभी भी येलो ही दिखा रहा है? नहीं सर अभी वाइट है। ये सवालों को ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना ना। रुको भाई, तुम सॉल्व करने चले गए, पर नेट तो आने दो। सही है क्या इतना? सर लेकिन बोर्ड ब्लर है। अभी व्हाइट हुआ है ना, तो क्या बोल रहे हो? येलो दिख येलो ही है। अभी वाइट हो। येलो और वाइट में स्विच हो रहा है। क्या नाटक है यार, ये रोज का है। 6 20 का प्रॉब्लम है, तो आज ज्यादा लिंगर हो गया। इतना लिंगर नहीं होता है प्रॉब्लम। क्या चल रहा है अभी? आईटी अभी बोर्ड ठीक नहीं हुआ? वाइट है लेकिन अभी ब्लर है। ठीक है। 2 मिनट हो जाना चाहिए यार। प्लीज फोन कर दो यार उसको यार, कैसे पढ़ाएंगे? हम बोलो, ठीक हुआ क्या? नहीं हो रहा? सर अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ रहा है। बुक कर रहे हो? ठीक है सर अब। हाँ सर अभी ठीक है। हाँ अब तो होना ही चाहिए। मैंने मोबाइल घर से बाहर निकाल दिया, टांग दिया खिड़की से। अभी ठीक है क्या? यस हाँ सर। सर क्लियर बस है। मेरा मोबाइल, बस मेरा मोबाइल मत गिर जाए अब। इतना क्लियर है क्या? यस। ठीक है। आ,
देखो मेरे सब क्वेश्चन कराने का ना बस एक पर्पज है, डर खत्म करना, और कुछ पर्पज नहीं है। अरे हाँ, उस दिन ग्रुप पे एक क्वेश्चन डाला था, याद है क्या? वो जीआईएफ। हेलो, Yes, sir. उस दिन ग्रुप पे एक क्वेश्चन डाला था मैंने, ब्रिक वाला। हाँ sir. फिर मैंने सॉल्व करके भी डाल दिया था, ध्यान है क्या? Yes sir, याद है. जस्ट सॉल्व करो ये क्वेश्चन, कॉपी कर लो, एक साथ सॉल्व करो भाई। आज के बाद वापस नहीं कराऊंगा इसको, जो डाउट पूछ लो। क्वेश्चन कॉपी कर लियो? 1 मिनट sir. सर थोड़ा पीछे.
सर थोड़ा साइड। सर ये क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है कि अलजेब्रिक? आई वुड प्रेफर कि ग्राफिकली करो, आई वुड प्रेफर कि ग्राफिकली करो। अच्छा हाँ, उस दिन भी एक लास्ट वाला क्वेश्चन बचा रह गया था ना, लोग डॉट पूछते रह गए थे, आपने जीआईएफ में 2 कैसे जोड़ा? नहीं, बाद में ग्रुप पे किसने डाल दिया था, पता नहीं इसी बैच में हुआ था, किसी और बैच में हुआ था। ग्राफ वाला क्वेश्चन। हाँ, जिसमें एक जीआईएफ एक्स में 2 जोड़ के ऊपर शिफ्ट करके फिर वो 6/3 5/3 हमारी बैच में था। डाला था।
हेलो। हाँ सर। हाँ भाई, बन रहा है क्या? हाँ सर। यस हाँ सर। बनाओ बनाओ, नीटली बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ बनाओ।
सर हाँ बोलो। सर एक बार पहला वाला ग्राफ बताइए ना। पहला वाला क्वेश्चन कॉपी कर दो सारा। हाँ सर। गरिमा अभी ज्वाइन की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना लेट क्यों ज्वाइन की गरिमा। सर मैंने दूसरे डिवाइस से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ सर। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही वॉइस। सर रेड लाइट दिखा रहा है। लो सर वीडियो रुक गया। अरे हेलो यार, ये क्या ब्रेक हो रहा है वॉइस। क्या बोल रहे हो। हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो आवाज रही है। अटक रही है। क्यों अटक रही है यार। हाँ, नहीं अटक। अरे हाँ, अभी आवाज क्लियर है क्या। यस सर। अभी वीडियो भी क्लियर है। हाँ। हाँ सर। हेलो। यस सर। कितनी जोर में प्रॉब्लम होती है नेटवर्क में, आज क्या हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। यहाँ तक क्लियर है क्या। अभी सॉल्व कैसे करेंगे इसको। GIF का ग्राफ।
हाँ, जिसने डाउट पूछा था बेटा बताओ क्लियर है क्या? फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बनाओगे ना पहले आप, ये फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ है ना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, वो कैंसिल क्यों किया हमने? कैंसिल क्यों किया? मतलब कैंसिल थोड़ा ना किया, ये 3 फ्रैक्शंस को इधर ले आए, 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है। हाँ सर समझा। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शनल एक्स बाई 7 करना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा बताओ? फ्लिप कर देंगे। अरे नीचे आएगा ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, या ज्यादा अच्छा क्या रहता ना, मैं 7 टाइम्स वो कर दिया, ज्यादा अच्छा रहा होता। यही अच्छा है, कैसे करें? सर 7 टाइम्स। है ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे तो, हाँ सर उससे उससे ज्यादा कंफर्टेबल है अपन, क्योंकि फ्रैक्शनल को मत छेड़ो ना यार, है ना, ये ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? अपना फ्रैक्शनल एक्स तो सेट हो गया। अरे बोलो। हाँ। है ना, अभी क्या करने का अपने को? GIF को -7 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये 0 से 1 में और 2 में क्या होगा? 0 से 1 में क्या होगा? 0 से -7। 0 से 1 में अपन को लाल ग्राफ बनाने का वक्त चाहिए ना, y = -7 GIF ना, किधर को बनेगा? वो तो 0 का 0 बनेगा ना भाई। यस सर। 1 से 2 में क्या होएगा? 1 से 2 में क्या होएगा बताओ? -7 -7 ना। -7 अरे चमक रहा है। 2 से 3 में क्या होएगा बताओ? -14। ये बात चमक रही है क्या? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? है ना, आसान है ना ये। और फिर 0 से -1 में क्या होएगा? 7। 7। ये बात चमकी क्या? अपने को क्या चाहिए था? ऐसा रीजन जहां पे, अपने को क्या चाहिए था? नहीं, अपने को क्या चाहिए था? जहां पे ब्लू ग्राफ नीचे। किसके किसके नीचे हो? रेड ग्राफ के नीचे हो, है ना, नीचे या बराबर। तो कहां तक आंसर जाएगा बताओ? -∞ से तो देखेंगे तो हर बार नीचे ही रहेगा। ये लाल ग्राफ ऊपर गया ना, से 0। -∞ से 0, है ना। अरे इतना क्लियर है क्या? क्योंकि 0 से आगे में क्या हो गया? फ्रैक्शनल एक्स जो है वैल्यू बढ़ने लगी ना। अरे क्लियर है क्या सॉल्यूशन? बताओ भाई हाँ या ना। यस सर क्लियर है। देखो 10 बार भी पूछोगे ना, मेरा सॉल्यूशन वही बेसिक रहेगा हमेशा। मैं बेसिक चेंज नहीं करने वाला हूं कभी भी। क्वेश्चन का तरीका मेरा वही रहता है। लंबे हो जाते होंगे मैं तरीके, बट सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। यस सर। हाय करो। थर्ड वाला कर सेकंड लो। हाँ, सेकंड वाला सेकंड में नहीं बन रहा, चलो पहले कॉपी कर लो। सेकंड में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? जब दो ग्राफ इंटरसेक्ट करते तो उसके वैल्यूज निकाल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों ग्राफ का आपको इक्वेशन चाहिए ना वहां पे। दोनों ग्राफ का इक्वेशन लिखिए वहां पे। आप कौन सा पूछ रहे हो? सेकंड वाला पूछ रहे हो? हाँ तो सर। मतलब बन तो 3-4 लोगों का ही रहा है क्वेश्चन क्लास में, फिर बाकी लोगों का नहीं बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन बताओ, क्या है क्वेश्चन बताओ? 7 GIF of x plus 3 fractional x equal हाँ, 13x। 7 GIF x फाइनल बता दो। प्लस 3, हाँ फाइनल बताना मेरे को, क्या करना है मेरे को? -5/3 fractional x equal to GIF of x। है ना, मैं इसको छेड़ लेता हूँ, -3/5 GIF x को छेड़ दिया। यही करना है। तो अभी इसमें तेरे को क्या दिक्कत है बता? चल,
ये मेरे को Point मेरा of बना, intersection. हाँ ये देख, तो निकालना, निकाल। ठीक है, अभी इसका बता, 0 से 1 में क्या देगा -3/5 GIF? 0 ही देगा, सॉरी सॉरी, क्या देगा? 0 ही देगा ना। हाँ 1 2 से 3 में क्या देगा? तो 0 1 हाँ सॉरी, सर 2 से, हाँ 1 से 2 में क्या देगा? -3 -3/5 -1 से 0 में, हाँ क्या? 3/5. -3/5 ना। हाँ फिर -2 से -1 में क्या देगा? -6/5. वो तो ऊपर हाँ 6/4 तो ऊपर निकल गया ना। हाँ ऊपर जाना. हाँ वो तो सही है, ऐसा क्यों बन रहा है? -2 से -1 में, हाँ तो यहीं तक बना है ना मुझे, यहाँ से यहाँ तक। हाँ तो क्या बनेगा? -6/5. तो बाहर निकल, तो तेरे को क्या निकालना है? ये पॉइंट निकालना है ना। 0 है। अब इस पॉइंट में तेरे को दिक्कत क्यों आती है बता? वो जो ब्लू वाली लाइन है उसका क्या इक्वेशन है बोल? वो जो ब्लू वाली लाइन है उसका क्या इक्वेशन है? x -1. ना, उस ब्लू वाली लाइन का क्या इक्वेशन है सोच। उस ब्लू वाली लाइन का सोच ना तू, x+1 ना, तूने x पे फ्रैक्शनल लगाया ना बेटा, x पे, तो ये नीचे आएगा, ये सब ऊपर जा रहे थे, बताया था उस दिन। क्या आएगा इक्वेशन? x+1, तो x+1 = 3/5 है ना, x = -2/5, और एक सॉल्यूशन यहाँ पर 0। अगर ऐसे नहीं लिख पाती है तो ये देख ले, x कहां से कहां है? -1 0 में है, तो फ्रैक्शनल x क्या होता है? x - GIF(x), तो क्या हो जाएगा? x+1। कैसे भी क्वेश्चन लिखना आना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन के लिए वो तो मैं हर दिन कराते रहूंगा, हर दिन डाउट रहेगा फिर तो। लर्निंग इज नॉट हैपनिंग ना, देन लर्निंग इज नॉट हैपनिंग। हाउ टू लर्न? सर एक बार आप फ्रैक्शनल के लिए मतलब -5/3 = GIF वाला x वाला ग्राफ बना सकते हैं। कौन सा ग्राफ बोला? कौन सा? इसी क्वेश्चन के लिए -5/3 फ्रैक्शनल x = GIF. ठीक है, चल कर लेते हैं। तो तू कल से ही परेशान है किसमें क्या करना है। -5/3 फ्रैक्शनल = बोल क्या बनाना है मेरे को? GIF. तेरे उसमें क्या दिक्कत आती है तेरे को बनाने में? हाँ सर, क्या दिक्कत आती है बता? मतलब हाँ बोल कीर्ति। सर मैंने ये वाला ग्राफ ऐसे प्लॉट किया तो मेरे को 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हो सकता है मैंने गलत किया हो, फिर जैसे मैं उम्मीद कर मैंने गलत किया नहीं हो। सर, 2 ही है, मैंने उसे तो इसको माइनस से देख बेटा, तो तेरे को -5/3 फ्रैक्शनल x तेरे को चाहिए, ठीक है? तो कैसे करेगी बता? 5/3 से स्ट्रेच करेगी और नीचे खींच लेगी, है ना? तो तेरा क्या हो जाएगा? ये समझा अपन को? हाँ सर, ये समझा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है? ये -1 है और ये -2 है। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? यस अभी क्या चाहिए अपन को? GIF. ब्लू ग्राफ, ब्लू ग्राफ है ना? तो ब्लू ग्राफ सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। अरे यार आज क्या हो चुका है, एक मिनट। अरे हेलो सर अब तक ब्लर नहीं हुआ है, बस सर थोड़ा ठीक सा है।
गया क्या पूरा नेट है बचा हुआ? नहीं सर अभी ठीक है। क्लियर है सर। इतनी दिक्कत थोड़ी ना होती है, क्या हो गया आज? अभी 11th की क्लास होती ना, मैं बिंदास कैंसिल कर देता कि नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, 12th में कर नहीं सकते ना यार। ये GIF-X है, तो GIF-X बनाओ बेटा, बनाओ। 0 से 1 में क्या बनेगा? 0 1 से 2 में, 1 फिर -1 से और ये ध्यान रखना, ये हाइट कितनी है? -5/3। 1 2/3। यहाँ तक क्लियर है? हाँ और सर। अगली बार हाइट क्या है? -6/3, मतलब -2 जो भी है ना? इसमें क्या दिक्कत है बताओ? क्लियर है सर, समझा। बोलो बोलो विदुषी, क्या दिक्कत है तुमको इसमें? सर ये मैंने भी बनाया, हाँ फिर आगे समझ नहीं आ रहा क्या। आगे समझ में नहीं आता? ठीक है, एक तो यहाँ पर आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ब्लू ग्राफ रेड ग्राफ यहाँ मिले हैं नहीं मिले, इतना बताओ। हाँ सर मिले। और एक यहाँ पे मिले हैं, तो ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर। तो ब्लू वाली लाइन का इक्वेशन क्या है? ब्लू वाली लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू -1। अभी रेड वाली लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। हाँ सर। y equals to तो रेड वाली लाइन -5/3x का इक्वेशन, रेड वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा विदुषी? ये रेड वाली लाइन, यही लाइन नीचे आई है ना बेटा? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। तो इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो? y इक्वल्स टू x+1 ना? हाँ। तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? -x-1। और 5/3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया बोलो? -5/3x-1 हो गया। हाँ सर। कहाँ पे फंस कहाँ रहे हो तुम लोग? ग्राफ का जब फ्रैक्शनल लगाते हैं तो इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ रही है क्या? थोड़ा बहुत या फिर लैग हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर ठीक है। क्लियर। ये तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन और इंपॉर्टेंट है। देखिए कीर्ति को भी डाउट था यहाँ पर, तुमको भी डाउट है। तुम लोग को यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? लाइन का इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है बताओ? लाइन का इक्वेशन करना। लाइन का इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ रहा है, अच्छा। तो क्यों दिक्कत आ रहा है? हाँ बताओ तो विदुषी, कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? अभी क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा सर मुझे ये मुझे लाइन बताओ। का इक्वेशन लिखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे चमक नहीं रहा था इसके बाद क्या। अच्छा ठीक है, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों ग्राफ को इक्वेशन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, है ना? हाँ सर। सर आप थोड़ा पीछे हो सकते हो।
एक काम करते हैं ना, कल मैंने एक डाउट क्लास रख लेता हूँ दिन में, ठीक है, टाइम टेबल देख के। हाँ, 1 से 2 एक डाउट क्लास रख लेते हैं, इसको जो पूछना है अपना पूछ लो आके। जो मतलब वो ध्यान रखना, वो मतलब वो कैसे करेंगे फिर, वो तो दिक्कत रहेगी ना ऑनलाइन में। एक बंदा बैठेगा, बाकी लोग सुनेंगे, कैसे करेंगे? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो नहीं, मतलब बाकी सर अपन। आप चैप्टर बता दो ना, वो वाले नहीं डाउट्स नहीं लेके नहीं नहीं रे बेटा, वैसे नहीं होता ना। जिसको जो डाउट, जैसे बहुत लोग का डाउट क्या होता है ना, कि बहुत लोग को बहुत छोटी छोटी चीजें डाउट रहती है, इसकी वजह से पूरा खराब है। मुझे मालूम है ना कि 12th में दिक्कतें कैसे आती हैं। क्या होता है ना कि अपन बहुत सारी चीजें सोचते हैं ना कि बहुत सिंपल है, कैसे पूछे। और ठीक है, कॉपी कर लिए क्या? यस सर। चलो आगे सॉल्व करो। सर वो एवाईडी सर वो 1-to-1 क्लास लेते हैं, तो सर आप वैसा कुछ लेने वाले हो? अबे 1-to-1 वो मेरे को उतना सही नहीं लगता यार। मेरे हिसाब से मतलब मैथ्स इज समथिंग जिसमें 1-to-1 में तो मतलब तुम भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। 1-to-1 नहीं करूंगा मैं 10-to-10 का सोच रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए ना। केमिस्ट्री में कैसा होता है कि मतलब सबका अपना डाउट होता है, मैथ्स में कैसा होता है कि सबको, बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मेरा डाउट होना चाहिए, तो वो मुझे नहीं सही लगता उतना। हाँ सर। करने का सोच रहा था मैं, बट मैं 10 वाला ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, 10-10 करके। हाँ सर चलेगा। तुम ग्रुप में डाउट कितना ही पूछते हो, दिन भर में 5-6 क्वेश्चन आते हैं बस, मुश्किल से 5-6 आते हैं, मुश्किल से। अरे स्ट्रेट लाइन सर्कल का होमवर्क दिया है, ईमानदारी से सॉल्व करते और पूछते, क्वेश्चन डाल दो। अब ये बात तुम सोचो, अब मैं अगर बोल के भी आंसर करता हूँ, ऑलमोस्ट सारे स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो कहोगे तो मैं लिख के डाल दूंगा। उससे क्या होता है ना कि मतलब मुझे वो अच्छा लगता है कि 24 आवर्स हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि 1 बजे, मोस्टली लोग अगर 1 बजे तक भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आंसर कर देता हूँ। अगर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछने चाहिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? GIF 2x less than equal to GIF of चलो बनाओ 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 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, बनना चाहिए। मतलब हमेशा दिक्कत रहेगी, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब सर इसका ग्राफ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कौन सा था? GIF of 2x is less than equal to GIF 4x. क्यों नहीं ग्राफ से कर सकते हैं? ग्राफ से कर ही सकते हैं। आपको लास्ट क्लास में तो एक क्वेश्चन किया था ना, ग्राफ से नहीं किया था? मेरे ख्याल से किया था। GIF(x), हाँ किया था ना बेटा। सर हाँ सर e⁻x equals to GIF of x, उसमें हमको फिर ex का वो वैल्यू ढूंढना पड़ेगा ना, जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है वो समझ में। हाँ, वो कैसे? e⁻x = 2 अगर सॉल्व करना हो, सॉल्व नहीं कर सकते हो? ln 2 e⁻x 3 ln 3 नहीं कर सकते हो वैल्यू पता नहीं। क्या? ln 2 ln 3 क्या दिक्कत है?
हेलो, क्या बोल रहा है, बोल। हाँ सर, वो लॉन टू अभी किसके नंबर के बीच में आया हमको लॉन टू लॉन थ्री। लॉन टू किसके बीच में है, क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं रहा क्या बोल रहा है तो। सर वो लॉन टू का वैल्यू कैसे समझेगा? लॉन टू का वैल्यू तो वो चाहिए क्यों? ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ना। e raised to x कहाँ पे? equals to gif of x। हाँ हाँ, तो e की पावर s का ग्राफ बना, हाँ y इक्वल टू जी आई एफ एस का ग्राफ बना, देख तो कहाँ कट रहा है पहले। ओके। टू की, अच्छा ये बता, सुन सुन सुन, वन वन से टू में ई का आउटपुट कैसा रहेगा? वन से टू में ई का आउटपुट कैसा रहेगा, बोल। e से इसको और वन से e टू से में जीआईएफ एस का, वन से टू में जीआईएफ एस का आउटपुट क्या रहेगा? 1। समझ रहा है क्या कह रहा हूं? यस सर, अभी समझ। सर मुझे उसका डाउट नहीं समझा। मुझे भी नहीं समझा था, मैं तो बस सॉल्यूशन बता दिया। क्वेश्चन में y इज इक्वल टू e की पावर x का फ्रैक्शनल है ना, मतलब सिर्फ x का फ्रैक्शन है e की पावर में। नहीं तो वो क्वेश्चन कुछ और था, वो ई की पावर एक्स इक्वल टू जी आई एफ एस की बात कर रहा है। एक और क्वेश्चन था ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यस। हाँ यार अपन अगर सीख नहीं रहे ना तो फायदा नहीं है ना क्लास का, बताओ। आपको बताना पड़ेगा ना, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। हेलो, यस सर। Yes. आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा, बताइए। सीख रहे हैं सर।
अरे आज तुम लोग की केमिस्ट्री की डाउट क्लास थी क्या? आज थी या कल थी? आज थी तुम लोग गए थे नहीं गए थे? गए थे गए थे। और जाके डाउट पूछे थे, बस बैठ के आ गए थे? सर, सर पेपर वो डिस्कस किया। सेशन हुआ था। हाँ बढ़िया। सर 10th क्वेश्चन क्या था? मुझे कैसे मालूम होगा बताओ? y is equal to ln x, LN x का फ्रैक्शनल। तो 9th तुम्हें क्या क्या था? लगता है कि मेरे y is equal to e की पावर x का फ्रैक्शनल। एक बार कोई ग्रुप पे डाल दो, उसने क्वेश्चन नोट किया था। ये मुझे तो नहीं मालूम क्या था। यस श्योर। मोबाइल का नेट यूज कर रहे हो? या व्हाट हैपेंड? नहीं, आज थाने में तो सेंटर ही जाती है। छोड़ा यार, फ्रॉड कंट्री, फ्रॉड लोग, क्या करना है। ओ भाई साहब, ये देखो आकांक्षा, तुमने तुमने लेक्चर में एक फोटो खींच लिया था, कॉपी नहीं किया था तुम कॉपी पेन पे? आकांक्षा, किया था कॉपी, लेकिन फोटो भी खींच लिया था। आकांक्षा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सच सच बता रहा मुझे। सर थोड़े थोड़े ही बन रहे हैं। तो नहीं बन रहा अच्छे से? चल ठीक है, मैं वापस डिस्कस करता हूँ। बताओ मुझे दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन सा क्वेश्चन? थर्ड था ना, सेकंड था ना? थर्ड क्वेश्चन बताओ। तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है आकांक्षा? मतलब कहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम का एक पॉइंट होगा ना, सर ये पॉइंट समझ जाए तो मैं बना लूंगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन बताओ, थर्ड क्वेश्चन क्या था? हाँ अच्छा, आकांक्षा ने फोटो भेजा है। हाँ आकांक्षा बोल। अरे हेलो बोलेगी? हाँ हाँ सर।
कहाँ दिक्कत आ रही है बता ना, ऐसे चुप रहने थोड़ी ना होता है, फिर क्या फायदा है अपन की मेहनत करने सर का, बोलेगी कुछ तब कुछ के तो। ग्राफ नहीं बन रहे और कुछ कुछ के किसके ग्राफ ग्राफ? बन रहे तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। किसके ग्राफ नहीं? ये बना क्वेश्चन क्या बता? हाँ सर इसका ग्राफ बनाया है मैंने। सॉल्व नहीं कर पाई? नहीं सर। तू कल जो पढ़ाया था परसों, तुम वापस तुमने रिवाइज नहीं किया था। फिर हम लोग क्या चाहते हैं बताओ? तुमको ये फील ही नहीं आ रही है कि ग्राफ ऊपर ग्राफ नीचे का मतलब क्या होता है ना? हाँ ग्राफ सर। ऊपर होने का मतलब, ग्राफ ऊपर होने का मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट बड़ा है। इसका तुमको फील नहीं आ रहा है कि अगर किसी ग्राफ पे किसी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट बड़ा है तो वो ग्राफ ऊपर होगा। एसी का रिमोट देखो ना प्लीज। हाँ बोलो आकांक्षा। हाँ सर वो समझा मुझे। वो समझा है? चलो ठीक है, दोनों ग्राफ बताओ फिर। प्लीज सब पेन ढक्कन तो नहीं, कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ, ये ब्लू में नहीं बंद हो रहा है। ये ब्लू का ढक्कन वो हो गया, ब्लैक का ढक्कन ब्लैक में गया, रेड का ढक्कन रेड में गया। आप मेरे को भी सब चलो ठीक है। हाँ तो बोलो। और जो मेरे पेन चुनाव चलने रहा, अरे यार। हाँ देखो तुमको बोलना पड़ेगा ना ऐसे। मैं क्या बोलूं? अरे ब्लैक रिफिल है क्या घर में? 0 से 1। हेलो। हाँ सर। 1 से 2। हाँ बोलो। 0 से 1 में क्या आएगा? हाँ 0 से 1। ये ग्राफ बना रहे हैं, पहले ये वाला बताओ कैसे बनेगा ग्राफ बताओ। तो 0 से हाफ में 0 आएगा। वो क्लियर नहीं है तुमको अच्छे से। तुमने उड़ा दिया इसको कि ये बहुत सिंपल सा है, छोड़ो इसको, नहीं आएगा, अंतर नहीं पड़ता है। तुमसे ये ग्राफ नहीं बन पा रहा अच्छे से, है ना? इतना फास्ट बना पाती हो ग्राफ? हाँ सर इसका बन गया था। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। और तुम्हें ग्राफिकली मैं इसलिए बताया था ना कि ग्राफिकली ज्यादा सिंपल रहता है अलजेब्रिकली। ठीक है, अभी दूसरा वाला ग्राफ कहाँ है? 0 से 1/4 में। 0 से 4 मतलब 0 से 1 में अब तो बना ही नहीं पाऊंगा। इसमें यहाँ पे 4 सेट आ जाएगा ना? हाँ सर। ये यहाँ आ जाएगा, चमक रहा है? फिर बोलो, यहाँ से यहाँ 1/4 चमक से। रहा है क्या? हाँ फिर सर। यहाँ से यहाँ चमक रहा है? बोलो। फिर यहाँ से कमान बोल, यहाँ तक चमका? यस सर। तो तू क्या चाहती है? कौन सा रीजन चाहती है जहां पे क्या हो? 2x जो हो छोटा छोटा हो नीचे छोटा हो। तो मुझे बताओ, बस तुम नीचे नीचे छोड़ दो, तुम यहाँ बताओ, यहाँ पर 2x कहाँ कहाँ छोटा है? 2x का GIF जो है वो 4x के GIF से कहाँ छोटा है, बराबर है? 2x वाला ग्राफ ब्लैक ग्राफ है ना? हाँ सर। क्या चाहती है तू? ब्लैक ग्राफ? हेलो। नीचे हो। कहाँ आ रहा है बताओ, बोलो। मैं तुम 0 से हाफ में बताओ क्या हो रहा है? 0 से हाफ में बताओ क्या हो रहा है? तो काउंट करेंगे नहीं करेंगे? हाँ
काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही है? करेंगे। करेंगे ना? और बता फिर, तो 0 से हाफ काउंट होगा? हाफ से 1 बता, हाफ से 1 बता। ब्लैक ग्राफ ब्लू के नीचे है कि नहीं है? सर इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नीचे कौन सा? मैं तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कि ये ब्लैक ग्राफ है, यहाँ पर ब्लू ग्राफ है? ब्लैक और ब्लू में डिफरेंस नहीं समझ रहा है। सेम ही दिख रहा है। नहीं, उसको डाउट ही नहीं है, उसको रंग से थोड़ी दिक्कत है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा नीचे कौन है ऊपर कौन है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कौन नीचे है कौन ऊपर बताया जरा, कब कब कौन नीचे है कब कौन ऊपर है बताना तो आकांक्षा। आकांक्षा, इन दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ कब ऊपर है कब नीचे है, बोलो। मतलब कौन सा बड़ा है कौन छोटा है? x इज इक्वल टू 0 पे हाँ बोल ना भाई। कॉस वाला तेरी आवाज गायब हो गई, बिल्कुल धीमे आ रही है, क्या बोल रही है? सर 0 पे कॉस वाला ग्राफ बड़ा है। कॉस वॉस नहीं है, कॉस थोड़ी ना ग्राफ है, कॉस नहीं, लाल कलर में बात करो हमसे, तुम तो कलर में कलर बात पता करो। नहीं चल रहा इतना। क्या अरे इतना तुमको नहीं पता चल। लाल नहीं दिख रहा तुम लोग को? तो लाल और काला है क्या? एक मिनट, तुम लोग को लाल कलर में दिख रहा है? नहीं सर। सर थोड़ा ऊपर बनाएंगे तो शायद दिख जाएगा। तुम लोग आंख का इलाज कराओ, तुम्हें लाल में काला नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो यार? आप सब लोग को फिर नाइट कलर ब्लाइंडनेस है? अरे यार, तो कलर भरा नहीं है तो हम आज तक लाल में लेकर आप लोग को लाल नहीं दिखते क्या आज तक? दिख रहा है दिख रहा है लाल से। पता नहीं यार। हाँ भाई आकांक्षा, आपको लाल दिख रहा अभी भी लाल? हाँ सर दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस हाँ सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर। अरे एवाईडी से किसी दिन क्लास हुई है क्या? उनका एक नया कैमरा मंगाया था, साफ हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ 0 से में कौन बड़ा है, लाल ग्राफ काला ग्राफ? बड़ा मतलब कौन सा, किसका वाई कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, बोलो किसका बड़ा होगा? सर 0 पे रेड वाला ग्राफ ऊपर होगा, बड़ा होगा। बस 0 पे, और 0 के आगे? मुझे ग्राफ ही नहीं आता यार, 10 दिन से क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या कर रही है तो? अच्छा 0 के आगे क्या होगा बोल? सर ए पे दोनों सेम हो रहे हैं। हाँ भाई, ए भाड़ में गया, 0 से 1 के बीच में बता ना कौन बड़ा है, लाल ग्राफ ऊपर है कि वाइट ब्लैक ग्राफ ऊपर है? सर रेड वाला। तेरे को लाल दिख रहा नहीं दिख रहा, सच बता मुझे। सर दिख रहा है। लाल ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? लाल ग्राफ का वाई वो कोऑर्डिनेट बड़ा बड़ा है है। ना, ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ? ये बात हाँ चमकती है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बड़ा कौन है? ये ग्राफ है ना, बड़ा है ना? उसके बाद ए के बाद कौन बड़ा है? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है? रेड वाला। ये क्लियर है भी अच्छे से? हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ तुमको कौन सा कलर, तुमको ब्लैक नहीं दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है ब्लैक और ब्लू नहीं दिख रहा है? हाँ सर अभी दिख रहा है। पहले बोलना चाहिए कलर दिखता है तो। हाँ बताओ, अभी दिख रहा है तुमको? यस सर। अब बताओ हाफ से 1 में कौन बड़ा है? हाफ से 1 में कौन बड़ा है बताओ? ब्लैक वाला ऊपर है कि ब्लू वाला ऊपर है? सर ब्लैक वाला। तुमको नहीं दिख रहा है कलर, तुम तुक्का लगा रही हो।
सर इस वाले ग्राफ में आप एक बार बताइए ना कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा। तुमको बेसिक ही नहीं आ रहा ना, मैं कैसे बताऊँ, तेरे को बेसिक ही नहीं आता है यार। देख, दो इशू हो सकते हैं, या तेरे को कलर नहीं दिख रहा या तेरे को बेसिक नहीं आ रहा, ठीक है। अब दैट वी हैव टू फिगर इट आउट कि तुमको क्या नहीं आता है। तो मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो तुम क्या कर रही हो 4 दिन से? हर दिन सेम चीज पूछ रही है ना बेटा। हाँ बोलो। तो एक काम करें क्या, और इसको और ऊपर खींचेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसमें इतने में ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बना रहा हूँ y इक्वल टू 2x वाला ग्राफ, ठीक है। तो कैसे बनेगा? यहाँ पर तुमको लाल दिख रहा नहीं दिख रहा है, बताओ आकांक्षा। दिख रहा है सर। हाँ बेटा बोलो। यहाँ तक दिख रहा है एवरीबॉडी? लाल ग्राफ विजिबल है नहीं विजिबल है? विजिबल है सर। इसके पहले तुम लोग को रेड और ब्लू में डिफरेंस नहीं दिख रहा था, मुझे आश्चर्य लग रहा है। तुमने कलर मार्कर मंगाए क्यों? सर दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। नहीं तो इसका मतलब गलत है ना, पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? फिर मैं बोर्ड पे कुछ और होता है क्या लिखने का जो स्पार्कल करे कुछ ऐसा? अभी बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y इक्वल टू GIF और x का मॉडल है सर। y इक्वल टू GIF और बताओ आकांक्षा कैसे बनेगा? 0 से 1/4। चल नहीं रही वाला यार, मैं कैसे लिखूंगा यार? हाँ 0 से 1/4। क्या समस्या है? लिख ही नहीं पा रहा हूँ इससे, यहाँ से लिख रहा है वहां लिख ही नहीं रहा है। ठीक है, हाउ डू आई राइट देन? यहाँ तो क्लियर है नाउ। अरे यार रिफिल भर दो ना, तब से बोल रहे थे रिफिल भरने के बाद। रिफिल भरने को तब से बोल रहे हैं। चलता भी नहीं, एसी भी लगा खराब हो गया यार। ये चलता भी है क्या एसी आजकल? ब्लाउज को ठीक करा, खत्म हो गया, फिनिश हो गया है तो। हाँ तो 0 से 1/4 में क्या आएगा बताओ? 0 होगा। यार ये रेड वाला उड़ जा रहा है, मैं कैसे बनाऊंगा इस पे? वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, हाउ डू आई मेक दिस? ठीक है चलो मैं ऐसे बनाता हूँ ना, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फिर बोल 1/4 से 1 में हाफ में 1/4। अरे ग्राफ 4 बार सिकुड़ा है ना, ये भी नहीं ये आता है ना? हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर है? अभी बोल हाफ से 3/4 में क्या आएगा? 2 आएगा। और फिर 3/4 से 1 में क्या आएगा? 3 आएगा। हाँ ये मैंने किसका बना दिया है? अच्छा मैं लावाला ग्राफ भी गलत था वैसे में। हाँ तो 1 से 2 में क्या आएगा? अरे मैंने गलत बनाया पूरा क्या? नीचे में भी कर माइनस। मैंने क्या बनाया यार? गलती क्या है इसमें? तो माइनस y कोऑर्डिनेट। क्या गलती करी y कोऑर्डिनेट मैंने? y कोऑर्डिनेट सर आप लिख दो ना ग्राफ इरेज में। सही तो लिखा है मैंने, सही तो लिखा है। 1 ही तो आएगा यहाँ पे। नेगेटिव वाला नीचे नेगेटिव वाले में क्या हो गया? हाँ
वो तो नीचे जाएगा। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, मैं कुछ और ही कंफ्यूज कर दे रहे हैं ग्राफ में, समझा। ठीक है, फिर 1/2 से 3 इसमें यहाँ से लेके यहाँ में क्या आएगा बताओ? 2 आएगा। 2 आएगा। और फिर यहाँ से लेके ऊपर में तुमको बनाना पड़ेगा ना ग्राफ, तुम बना ही नहीं हो ग्राफ आई थिंक। तुम किसी भी दिन जाके घर में बैठ के किसी भी दिन होमवर्क करने कुछ पढ़ नहीं रही हो तुम। अभी शीट डिस्कस करेंगे, नहीं बनेगा तुमसे, फिर दिक्कत आएगी तुमको बहुत ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है अभी? फिर 1/2 से 3/4 में क्या आएगा बताओ? 2। और 3/4 से 1 में क्या आएगा? 3। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। आपको चमकता है ये सब पॉइंट कौन से हैं? हाँ सर। यस सर। बहुत जरूरी है ये सब पॉइंट्स। ये सब पॉइंट्स के बिना कोई मतलब नहीं है ग्राफ का, कुछ भी मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है ये सब ग्राफ्स का। कितने पॉइंट्स अभी फिर आ रही है क्या बताओ? है ना, आप बताओ अपने को क्वेश्चन में क्या करने का है? GIF 2x less than or equal to GIF 4। हाँ, तो GIF 2x लेस देन इक्वल टू 4। आकांक्षा बताओ अभी कहाँ कहाँ पे छोटा है, तुम बस पॉजिटिव साइड में बताओ। GIF 2x का ग्राफ कौन सा है, ब्लू वाला कि रेड वाला? रेड वाला। और ब्लू वाला ग्राफ कौन सा है? 4x। GIF of 4x। हाँ, तो अब बताओ 2x का ग्राफ 4x के ग्राफ से कहाँ छोटा है बताओ? छोटा मतलब समझ में तेरे को आता है कि नहीं आता है? उसका y कोऑर्ड सेम x कोऑर्डिनेट पे उसका y कोऑर्डिनेट छोटा होना चाहिए। छोटा का मतलब ये होता है, ये तो चमकता है नहीं चमकता है? हाँ सर समझा। तो अब बताया पे कौन छोटा होगा, बोल आंसर। मेरे से पॉजिटिव साइड में आंसर लिखवा। चल 0 से 1/4 में ट्रू है कि नहीं है? ट्रू बता। है सर। दोनों बराबर हो गए। ठीक है, 1/4 से 1/2 मेरे को बता। 1/4 से 1/2 में रेड ग्राफ नीचे है कि ब्लू ग्राफ नीचे है? रेड वाला ग्राफ नीचे है। अपना काम हो रहा है। फिर 1/2 से 3/4 में बताओ कौन नीचे है? रेड वाला। 3/4 से 1 में 3/4 से 1 में कौन नीचे है? रेड वाला। चमक रहा है। इसका मतलब क्या मालूम चल रहा है हम लोग को? शायद 0 से इन्फिनिटी पूरे सिस्टम के आंसर में 0 से इन्फिनिटी पूरे सिस्टम के आंसर में आएगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अरे बाकी लोग जिनका हो गया भाई वो तो बोलोगे, तुम्हारा किसी का नहीं हुआ है क्या ये? हुआ है सर। अबे तो आंसर क्या आया बताओ मुझे? 0 से इन्फिनिटी तो आया होगा ना? नहीं आया हाँ आंसर? सर आया। हाँ सर। और इधर में क्या आ रहा है? वो साइड में नहीं। उस साइड में आंसर ही नहीं है। है सर। है? अच्छा, मेरे को डाउटफुल लगता है, मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए। इक्वल तो देखते हैं ना। तो इधर आएगा -1/4 और -½ बताओ। तो -1/4 तक में क्या आंसर आएगा? ब्लू वाला ग्राफ क्या आएगा? सर नीचे है। -1 पे। यहाँ आएगा ना? हाँ सर। फिर उसके बाद -2 में चलेगा। -½ से -1। अरे चमक रहा है क्या? यस सर। तो आंसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आएगा आंसर? तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -1/4 से इन्फिनिटी। माइनस हेलो -1/4 से इन्फिनिटी। -1/4 से इन्फिनिटी। क्यों? ये रीजन में क्या दिक्कत होगी बताओ? तो -½ से -1 में क्या दिक्कत हो गया? रेड ग्राफ ऊपर। हाँ, रेड ग्राफ ऊपर।
रेड ग्राफ ऊपर है, अपन को रेड ग्राफ ऊपर नहीं चाहिए ना। हाँ सर। तो अपना आंसर क्या आएगा फाइनली? -1/4 से -1/4 पे क्लोज है कि ओपन है? क्लोज है। क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्यों क्लोज है? इक्वल्स टू सेटिस्फाई करता है। इक्वल सेटिस्फाई कर रहा है। देखो भाई सिंपल से मैं बता रहा हूं, अगर ग्राफ सीखना है, मैं 1000 क्वेश्चन कराऊंगा ना तो भी नहीं सीखोगे, तो खुद से नहीं करोगे। ये बात चमकती है। यस सर। तो 3 क्वेश्चन करने में हम लोग का 1.5 घंटा निकल गया ना, फिर क्या फायदा है? क्या पढ़ रहे हैं बताओ? इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। तो हाँ हाँ। 0 से इन्फिनिटी कैसे हुआ? वो तो सेम ही लाइन में है ना, मतलब 4x GIF ऑफ 4x और GIF ऑफ 2x सेम ही लाइन में आ रहा है ना। कहाँ से लाइन में आ रहा है भाई? 1/2 से 3/4। नहीं सर, एक्स एक्सिस पे नहीं बोल। अरे तो y कोऑर्डिनेट कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट सेम x कोऑर्डिनेट देखोगी ना। तो 1/4 से 1/2 का इंटरवल में कौन ऊपर है? ब्लू ग्राफ की रेड ग्राफ? ब्लू ग्राफ। तो हुआ ना ट्रू। हाँ 1/2 से 3/4 में कौन ऊपर है? हाँ हाँ समझा। हाँ तुम लोग यही नहीं सोच पा रहे हो कि ग्राफ ऊपर ग्राफ नीचे का क्या मतलब है? अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। रब करे क्या? अरे नैतिक सारे बन गए तेरे? हाँ सर। अरे रब करे क्या इसको बताओ भाई? यस सर। यस सर। कॉपी करने में दिक्कत आ रही है किसी को तो कॉपी कर लो। कैसे करोगे कॉपी? फोटो खींचोगे फिर तो कहोगे। इसमें कैसे फोटो खींचते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ से फोटो खींच के शेयर कर दो फिर। अरे छोड़ो यार। क्लियर है क्या ये? विदुषी तुम्हारा बना नहीं बना था? सर इसमें मैंने ना क्वेश्चन गलत नोट डाउन कर दिया था, तो मैंने गलती हो गई। इतना क्लियर? अभी देखो ये बात क्लियर। रब करे आकांक्षा, रब करे। आकांक्षा आवाज नहीं आई तेरी। हाँ रब सर। करूं? हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो कौन सा था? फोर्थ बोलो क्वेश्चन क्या था? मॉड x माइनस 1। मैं एक काम करता हूँ, 4th 5th 6th 7th 8th ये सब छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरी शायद AP3 में बता रहे हैं हमें सर क्लास है। 9 से 12th में एक मैं कर देता हूँ, y इज इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शनल x। ये कौन सा ग्राफ सिखा रहा हूँ आपको मैं इससे? ये कौन सा ग्राफ सिखाना चाह रहा हूँ बताओ? f ऑफ फ्रैक्शनल x। एफ ऑफ फ्रैक्शन। हाँ, कि y इज इक्वल टू fx दिया हुआ है, तो आप क्या बना पाओ? y ऑफ फ्रैक्शनल। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। बताओ कैसे सिंपल होता है, बोलो। तुम एक चीज सीखे कि फ्रैक्शनल एक्स क्या होता है। फ्रैक्शनल एक्स बताओ क्या होता है? अगर एक्स का वैल्यू 0 से 1 है तो क्या रहेगा? एक्स अगर 1 से 2 है तो क्या रहेगा? f of x माइनस समझे क्या? और एक्स अगर 2 से 3 रहेगा तो क्या होगा? अरे कुछ कुछ बहुत मजेदार चीज हो रही है, बताओ, सोच के बताओ क्या हो रहा है। तो मान लो, सुनो ना, मान लो तुम्हारा e की पावर x ही बना दे, कुछ और बना दे, कुछ और बनाए थे ना आपके समझाने के लिए। ये ग्राफ है,
y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है। बताओ तो f ऑफ फ्रैक्शनल एक्स कैसे बनेगा, बोलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। किसी नहीं पढ़ना, छोड़ो यार, तुम फिर क्या पढ़ाऊंगा मैं। सर बोलो भाई। पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी पैरेलल लाइन? यहाँ से बताओ ना क्या बना रहा हूं मैं। 0 से 1 वाला 0 से 1 वाले में सेम आएगा, सेम आएगा। सेम आएगा। कोई बोलने को तैयार नहीं है यार, इट इज वेरी बैड। 0 से 1 में सेम ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x जब 0 से 1 है तो वही ग्राफ रहना है ना। और 1 से 2 में कौन सा ग्राफ आना है? f of x 0 से 1 आया वो 1 से 2 में कौन सा आना है? जो f 0 से of 1 x आया x हुआ है। माइनस 1। f ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है ना। और f ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनता कैसे है? एक यूनिट पीछे बढ़ा। आगे। एक यूनिट आगे शिफ्ट करके ना। तो हाँ f तो समझे ये क्या कह रहा है कि पहले आप इस ग्राफ को 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर दो, है ना, और फिर उसका 1 से 2 वाला सेक्शन ले लो, तो वापस से कौन सा आ जाएगा? यही आ जाएगा ना। ये बात चमक रही है। -1 से 0 में कौन सा पोर्शन आएगा? पीछे चला जाएगा वही का। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स से अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शनल x बनाना है तो क्या करना है? 0 से 1 में जो है रिटेन द ग्राफ, बोलो बे, y इक्वल टू एफ एक्स, बोलो बे, इन 0 से 1 है ना, एंड देन रिपीट दिस ग्राफ इन, बोलो, 1 से 2, 2 से 3, अरे बोलो भाई, -1 से 0 एंड सो ऑन। ये क्लियर है क्या? सी दिस इज नॉट डिफिकल्ट, मेमोराइज करना डिफिकल्ट नहीं है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर आवर चैप्टर इन कैलकुलस, इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये समझ में आया क्या लॉजिक कि 0 से 1 में आंखें बंद करो, सोचो 0 से 1 में क्या बनाना है? f ऑफ x। 1 से 2 में कौन सा ग्राफ रखना है? f ऑफ x माइनस 1। मतलब जो f ऑफ x का ग्राफ है पहले उसको एक यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, और जो 1 से 2 में ग्राफ है वही रखना है। तो 0 से 1 वाला ग्राफ ही तो 1 से 2 में आया है ना, शिफ्ट होके, और उसको नीचे रखना है। ये बात चमकती है क्या इस लॉजिक से? इसको एक और लॉजिक से सोच सकते हो। कौन सा लॉजिक? कि यार f ऑफ फ्रैक्शनल x जो रहेगा 0 से 1 में तो वही रहेगा, है ना, और 1.1 पे क्या आएगा? f ऑफ तो 0.1 वाला आउटपुट, बढ़िया। 1.2 पे क्या आउटपुट आएगा? 0.2 वाला। तो 1.9 पे किसका आउटपुट आएगा? 0.9। ये बात चमक रही है। मतलब 1 से 2 में कौन सा ग्राफ आ जाएगा? वही ग्राफ जो 0 से 1। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो अगर मेरे को e की पावर x का ग्राफ बनाने का है, ये रहा मेरा e की पावर x का ग्राफ, तो बताओ कैसे बनाऊंगा मैं इसको? व्हाट शैल आई डू? बोलो। 0 से 1 का ग्राफ 0 से 1 तो पकड़ लो, उस ग्राफ को मेंटेन कर लो। क्लियर है? अब क्या करेंगे अपन? रिपीट करना है 1 से 2, 2 से 3 होगा तो आगे शिफ्ट होगा। ये चमकता है? हाँ सर। अरे गाइस, ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।
जो उस दिन आप लोगों को ग्रुप पे बना के भेजा था मैंने ब्रिक ब्रिक वाला, वो चमका था कि नहीं चमका था? सर हेलो सर बस वो ऐप में जब करते तो वो शेडेड पार्ट नहीं आता सर। क्या चीज? सर वो ऐप में जब हम लोग वो ग्राफ बनाते हैं तो उसमें वो शेडेड रीजन नहीं आता। ऐप में डेस्मोस में? हाँ सर। हाँ सर। डेस्मोस इज नॉट अ गुड फॉर Straight. जीआईएफ। ओके सर। डेस्मोस जीआईएफ के लिए अच्छा नहीं है। ओके सर। सर हाँ बोल। सर उसमें भी आउटर मोस्ट जो लाइन बनता है वो हाँ हाँ हाँ, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो उसका एरिया तो नेग्लिजिबल है ना। एक लाइन का एरिया कितना होता है? नेग्लिजिबल। ठीक है। हाँ एनीवेज ये इंपॉर्टेंट है, समझो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चमका क्या? यस यस सर। अरे भाई समझे क्या? हाँ Yes, तो sir. ये सारे Yes, sir. अपना वीक का कौन सा क्लास है? पहला कि दूसरा क्लास है? दूसरा क्लास। दूसरा क्लास है सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अपन ने वो साइन कॉस कॉस साइन क्या था वो जो भी था उसमें क्या किया था अपन ने? दो बना लिए थे, दो और बच्चे हुए थे। हाँ सर साइन साइन का बनाया था साइन कॉस। सर, और साइन कॉस का। अब देखो जिसको समझ में आना होगा समझ में आ गया होगा उसको। बाकी जो इतना पढ़ाया उतना ही कैप्चर कर ले फिलहाल तो बहुत ज्यादा है। आई थिंक बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन हो गई है क्लास में। मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही चीजें और फिर पूछने में डर रहे हैं वो। बाद में आकांक्षा डर गई थी पूछते वक्त, नहीं पूछ रही थी वो फिर। इतना क्लियर है क्या? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैं काम करता हूँ। मैं कल सुबह ना 9 से 10:30, 9 से ना मैं डाउट क्लास के लिए बैठना है। 9 बजे आ जाओ तुम लोग जिसको डाउट्स है जीआईएफ फ्रैक्शनल जिसमें भी, मैं बता दूंगा वापस से। जो भी कंफ्यूजन लिख लो आज, पहले ये होमवर्क कर लो, एक बार ग्रुप पे आंसर डिस्कस कर लो इस होमवर्क के। और जो जो चीजें है ना कॉपी पेन में लिख के आ जाओ पॉइंट वाइज, सर मुझे यहाँ 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 दिक्कत है, तो मैं वो डिस्कस कर। ऐसा नहीं है कि 9 बजे से 11 बजे तक बैठूंगा, जब तक चाहो जब तक बैठे रहूंगा, ठीक है? यस क्योंकि टॉपिक खत्म करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फंसे रह जाएंगे अपन। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। वो साइन कॉस साइन वाले ग्राफ की फील आई है नहीं आई है अच्छे से? Hi, sir. हाँ सर। विदुषी यस सर। फील आई है उस ग्राफ की? उतने अच्छे से नहीं आई है लेकिन मतलब समझ आता है। साइन कॉस वाले ग्राफ डेसिमल से बन जाते हैं ना? क्या सर? साइन कॉस वाले ग्राफ जो होते हैं वो तो डेसिमल वाले ऐप पे बन जाते हैं ना हमेशा। हाँ सर। हाँ सर। तो वहां से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं सर, वहाँ तो पे मैं बना के दिक्कत- चेक कर लो एक बार साइन कॉस का, क्योंकि इसमें सर उसमें खाली जीआईएफ वाला फ्रैक्शनल वाला अच्छे से नहीं बनता। किसमें? उसमें फ्रैक्शनल बना सकते हैं डेसिमल्स में। नहीं, फ्रैक्शन में डेसिमल में दिक्कत आती है, शायद बनता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। फ्रैक्शन कुछ होता नहीं है ना, एक्स माइनस जीआईएफ करना। तो तुमको फ्रैक्शनल साइन एक्स लिखना है तो तुम जीआईएफ साइन एक्स माइनस एक्स, सॉरी साइन एक्स माइनस एक्स कर दो, बन जाएगा। ठीक है सर, एक बार चेक कर। अरे इतना क्लियर है क्या यार? डाउटफुल लग रहा है मुझे तो। ये क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। हम्म, यस सर। Yes, sir. हम्म।
ठीक है, ये कर लो एक बार ग्रुप पे आंसर डिस्कस कर लेते हैं अपन 11:30 क्या रात में 11 के आसपास, और आंसर तो मतलब 2-3 लोग बता देंगे। रब मत कीजिए, रब मत कीजिए, रब मत कीजिए। हो गया ना, बहुत दिन ग्राफ पढ़ते रह गए यार। सर लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं यार, इतना नहीं टाइम लगना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है। ठीक है, अभी एक और पूरी क्लास एक और जाएगी ना फंक्शन वाले क्वेश्चंस करने में, टाइम पास वाले, कि 2 डाल दिए तो ये हो गया, 3 डाल दिए तो वो हो गया, उसकी फील आनी बहुत जरूरी है ना। ठीक है, हो गया। ठीक है। y इज इक्वल टू, अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है? कल ही है। कल ही है ना? ठीक है, होमवर्क करके आओ जो भी है, जो बोर्ड पर रखा था, ठीक है। और कल सुबह में डाउट क्लास में बैठ जाऊंगा, 9 जिसको आना 9 बजे आके जो पूछना है पूछ लेना। कल शाम को मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या करना है, फिर पूरी क्लास जाएगी मिसलेनियस। सर कल क्लास कब है? तुमने कहा क्लास है, मुझे क्या मालूम क्लास कब है। सर डाउट क्लास 9 बजे है ना? हाँ, डाउट क्लास में 9 बजे बैठ जाऊंगा मैं, ठीक है। यस सर। चलो यार।